एक बार पुनः कक्षा 10 हिंदी में सभी भैया बहनों का स्वागत है। तो भैया बहनों, तब तक हमने दो पद यहाँ पर सूर्य के उनका व्याख्या इत्यादि ग्रहण किया था। तो आज तीसरे पद की व्याख्या आप हमको यहाँ पर बताई जाएगी। तीसरा पद जिसका प्रसंग यह है कि उद्धव के द्वारा गोपियों को बार बार निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश गोपियों को दिया जाता है, लेकिन गोपियां हैं कि वो उद्धव के मुंह से श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी जानकारी हासिल करना नहीं चाहते। तो उसी प्रसंग को लक्ष्य करते हुए यहाँ पर गोपियों के द्वारा उद्धव से कहा गया है कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ दृढ़ कर पकड़े, जागत बोलत दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जो लागत है ऐसो जो करवी बकरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करे, यह तो सूल नहीं ले सोको जिनके मन चकरी। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे पूर्व का अर्थ है हृदय, जकरी माने रखती हैं, पकड़ के रखते हैं, व्याधि रोग, तिनही उनको, मन चक्री बच्चों के खेलने की एक चक्री होती है जो चंचल, जिसे बच्चों का मन होता है, समान अस्थिर रहने वाला है मन। तो इसकी जो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां उद्धव को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हमारे लिए, तो श्री कृष्ण क्या है, एक हारिल की लकड़ी की तरह। हारिल पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों पर कोई ना कोई लकड़ी तिनका इत्यादि पकड़े रखता है और उसे अपने पंजों पर विश्वास नहीं होता है, बल्कि वो इस भ्रम में होता है कि जो ये लकड़ी मैंने पकड़ रखी है मैं इसी के बल पर आसमान में उड़ रहा हूँ। तो हमेशा अपने पंजों पर वो लकड़ी मजबूती से पकड़े रखता है, उसको कभी वो छोड़ता नहीं। ऐसे ही गोपियां कह रहे हैं कि हम तो हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़े। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों से उस लकड़ी को मजबूती से पकड़े रखता है, मन कर्म वचन, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से धारण किया हुआ है। कहाँ? पूर्व में, अपने हृदय में धारण किया हुआ है और दृढ़ कर पकड़े। और केवल धारण ही नहीं किया है, बल्कि उस श्री कृष्ण को हमने मजबूती से वहां पर अपने हृदय में पकड़ के रखा हुआ है। जागत सोवत दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी, श्री कृष्ण हमारे लिए जागत सोते हुए, बोलत दिवस निशी बोलते हुए, रात दिन कान्हा कान्हा जकरी, जब भी रात दिन सोते जागते हम श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। इसलिए सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, इसलिए जो तुम्हारे द्वारा जो योग का संदेश हमें सुनाया जा रहा है, योग साधना की उपासना करने का जो उपाय बताया जा रहा है, यह हमारे लिए इसको सुनकर के ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे हम कोई कड़वी ककड़ी खा रहे हो। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को अगर हम थोड़ा मुंह में चपते भी हैं तो पूरा मुंह में हमारी कड़वाहट हो जाती है, हम उसको फेंक देते हैं। ऐसे गोपियां कह रहे हैं कि तुम्हारा जो योग का संदेश है, योग साधना निर्गुण ब्रह्मांड की उपासना का जो विचार है, ये श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया है, यह हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह है, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करे। और गोपियां एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, हे उद्धव, तुम तो व्याधि हमको ले आए हो, तुम तो ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हो, योग संदेश, योग साधना रूपी एक ऐसा योग रोग हमारे लिए ले आए हो, देख सुनी न करी,
जिस योग को ना हमने कभी देखा है, न सुना है और न ही उसको हमने ग्रहण किया है। अर्थात योग साधना रूपी जो रोग है, इस रोग के बारे में न तो हमने कभी सुना, न इसको कभी देखा और न ही इसको कभी ग्रहण किया। तो जिस रोग के बारे में कभी ना हमने सुना ना देखा, तो उसको हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए यह तो सूर्य नहीं ले सुखो जिनके मन चक्री। अंत में गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जो ये योग साधना रूपी जो संदेश तुम यहाँ लेके आए हो, यह तो सूर्य नहीं ले सुखो। हे उद्धव, तुम इस योग साधना रूपी संदेश को उन्हीं लोगों में बांटो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, बच्चों के चक्री की तरह चलायमान है। क्योंकि जो हमारा मन है, वो हमारा मन तो जो है यहाँ पर अस्थिर है और स्थिर है, वो हमेशा जो है श्री कृष्ण के ध्यान में लगा हुआ है। हमारे मन में जो है इस योग साधना के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए तुम जो है इस योग साधना रूपी जो तुम्हारा संदेश है, श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारे माध्यम से भेजा गया जो संदेश है, उसको तुम अपने तक ही सीमित रखो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसके शब्दार्थ इसको भी जो है आप ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद शब्दार्थ के बाद हिंदी व्याख्या इसकी इसमें दे रखी है, इसको भी आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसकी भी पीपीटी में आपको अलग से भेज दूंगा ताकि उससे देखने में और आसानी होगी। इसमें अगर चमक भी रहा होगा तो उसका भाव सौंदर्य यहाँ गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण को ज्ञान योग के लिए जो स्थान उद्धव के द्वारा गोपियों को बताया गया है, उसके लिए कोई भी जगह गोपियों के मन में नहीं है। अर्थात योग साधना के बारे में गोपियां उद्धव से बिल्कुल भी जानना या ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहती हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण ही जो है गोपियों के हृदय में बसे हुए हैं और श्री कृष्ण में ही गोपियों की आस्था बसी हुई है। काव्य सौंदर्य है तो इसमें ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता दिखाई गई है, क्योंकि उद्धव के द्वारा जो दिया जाने वाला ज्ञान योग है उस पर गोपियों की जो भक्ति भावना है श्री कृष्ण के प्रति, वह उसकी प्रधानता बताई गई है। हारिल पक्षी की विशेषता मैंने पहले आपको बता दी कि वह हमेशा अपने पंजों पर लकड़ी दबाए रखती है और सोचती है कि मैं इसी के बलबूते पर जो है उड़ रही हूँ। ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण और उद्धव पर करारा व्यंग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है और उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से संबंधित यहाँ पर है। मन के चक्री होने से क्या आशय है, अर्थात जिस प्रकार से यह है चक्री का जो है आशय होता है कि चंचल होना, तो मन के चक्री होने से आशय है कि मन का चंचल होना। हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है? हारिल पक्षी की लकड़ी जो है श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। गोपियां किसे संबोधित कर रही हैं? गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं। चैतन्य अचेतन अवस्था में गोपियां क्या करती हैं? चैतन्य अचेतन अवस्था में गोपियां श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। कड़वी ककड़ी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग के संदेश को कड़वी ककड़ी कहा गया है। हारिल की लकड़ी से क्या अभिप्राय है? गोपियां हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहते हैं? हारिल की लकड़ी से अभिप्राय है कि जो हारिल पक्षी होता है वो अपने पंजों पर जो लकड़ी दबाए रखता है और सोचता है कि जो है उसी के बल पर मैं आसमान में उड़ूं। गोपियां श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण को ही जो है उन्होंने अपने मन कर्म और हृदय में धारण किया हुआ है। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया।
और इस पाठ का जो है अच्छी प्रकार से आप अध्ययन कर देंगे और प्रश्नों को ये सारे जो अंतिम सभी विषयों पद्यों में मैं लास्ट में जो प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ इसको आपने घर पर